हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुंडली के 6, 8 और 12 भाव के अशुभ माना गया है। आज उसी में जब नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों तो उसका क्या रिजल्ट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6, 8 और 12 में यदि छठे में गुरु, 8वें में शुक्र और बुध व 12वें में शुक्र शुभ फल देता है। ये किस प्रकार से देता है और कैसे देता है, आज इसके बारे में चर्चा करूंगा और कुछ उदाहरण के साथ दूंगा। यहाँ पर जो मैं कोट कर रहा हूँ यह कोई मेरा अपना सिद्धांत नहीं है। यह हमारे ज्योतिष के जाने माने ग्रंथों में लिखा गया है और इसको फलित होते हुए भी देखा जाता है। जैसा कि जातक वर्णम अध्याय 17 श्लोक नंबर 54 में कहा गया है कि छठे भाव में स्थित गुरु गीत संगीत में रुचि प्रदान करता है, प्रसिद्धि देता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनाती है। अर्थात कुंडली के छठे भाव में गुरु गीत संगीत में रुचि, ख्याति प्रदान करने के अभिलाषा होती है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। क्योंकि ग्रहों का दो प्रकार से फल होता है, एक उसका नैसर्गिक फल, दूसरा उसका जिस स्थान पे बैठता है अपने गुणों के अनुसार वो फल देता है। जैसे हम जानते हैं गुरु, शुक्र ये परमानेंट नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे गए हैं। यदि यह छठे भाव में भी बैठेगा तो छठे भाव के फल को भी देगा, क्योंकि छठा भाव अशुभ स्थान कहा गया है। लेकिन गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण वह अपने नैसर्गिक अच्छे फलों को नहीं छोड़ता है, वह क्यों न किसी भी पीड़ित स्थान पर बैठा हो। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, यह उनका पोस्ट का एक पद है, लेकिन नैसर्गिक रूप से वह भी एक मनुष्य है। वे भी एक मनुष्य की तरह नित्य क्रिया करते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, वह उनका नैसर्गिक गुण है। लेकिन अपने पदों का भी वो ख्याल रखते हैं, अपने पदों का भी पालन करते हैं, वह उनका पद है। उसी प्रकार से सभी ग्रहों का एक नैसर्गिक गुण होता है। यदि वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो अपने शुभत्व को नहीं छोड़ता है। इसी पर चर्चा करते हुए जातक वर्णम अध्याय 17 श्लोक नंबर 54 में कहा गया है, छठे भाव में स्थित गुरु जातक को गीत संगीत में रुचि और प्रसिद्धि प्रदान करता है तथा आर्थिक स्थिति को भी अच्छा रखता है। जैसे मैं उदाहरण कुंडली से आपको समझाता हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली लेते हैं। इनके छठे भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ उच्च का होकर के बैठा है। छठे भाव में, चूंकि छठा भाव अशुभ स्थान कहा गया है, लेकिन यहाँ पर गुरु छठे भाव में जैसा कहा गया है गीत संगीत में रुचि लेते हैं। जैसा कि ये फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध अभिनेता है, सुपरस्टार रहे। गुरु यहाँ पे विराजमान होने के कारण इन्हें प्रसिद्धि भी दिया और इनका आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा है, ये सभी से वाकिफ है। उसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के एक और अभिनेता का कुंडली लेते हैं, श्री किशोर कुमार जी, जो
एक प्रसिद्ध गायक थे। इनके भी कुंडली के 11वें भाव में गुरु विराजमान हैं। ये भी एक प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध डायरेक्टर, प्रसिद्ध राइटर, प्रसिद्ध प्रोड्यूसर, प्रसिद्ध अभिनेता तथा गीतकार रहे हैं। ये इनकी भी ख्याति देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हिंदी सिनेमा के शोमैन के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता श्री राज कपूर की कुंडली लेते हैं। इनके 6ठे भाव में गुरु बुध के साथ विराजमान है। यह भी गुरु इनको, ये भी एक प्रसिद्ध अभिनेता तथा शोमैन रहे। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर कलर की दुनिया तक ये फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे और इनकी पीढ़ियां भी इस रंगमंच की दुनिया में आज भी नाम कमा रही है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में बैठा शुक्र, फल दीपिका भावाश्रय अध्याय में कहा गया है कि अष्टम में स्थित शुक्र व्यक्ति को भूमि, सुख और समृद्धि प्रदान करता है तथा सत्ता पक्ष से सम्मान प्रदान करता है। वैसे ही अष्टम में बैठा बुध भी जातक को बहुत सफलता देता है, बुद्धिमान बनाता है, उच्च शिक्षा और सत्ता का सुख देता है। ऐसे बहुत सारे कुंडली आपको मिल जाएगा अष्टम भाव में बैठा बुध, क्योंकि हम जानते हैं बुध शोध के भाव का, हायर एजुकेशन का भी भाव है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनका अष्टम भाव में अधिक ग्रह तथा शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अष्टम भाव से व्यक्ति पीएचडी वगैरह आदि का भी डिग्री लेता है, शोध कार्यों में जाता है। जैसे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली लेते हैं, जैसा कि मैंने जातक फल दीपिका में कहा गया है कि अष्टम भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को भूमि सुख अर्थात राजा बनाता है और समृद्धि प्रदान करता है, सत्ता पक्ष से सम्मान प्राप्त होता है। श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है। शुक्र यहाँ विराजमान होने के कारण जैसा कि फल दीपिका में कहा गया है, इन्हें भारत का प्रधानमंत्री बने तथा भूमि सुख अर्थात एक राजा को राजा का सम्मान मिला, सत्ता पक्ष में इन्हें सम्मान मिला। आज भी सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों में उनको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। अब एक कुंडली और लेते हैं श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली में भी अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है। अष्टम का वैसा शुक्र इन्हें भी सत्ता पक्ष में प्रसिद्धि दिया तथा लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अष्टम में भी अगर शुभ ग्रह होकर के वह अशुभ स्थान पर भी बैठा है तो अपने शुभत्व को नहीं खोता है। इसी प्रकार से फल दीपिका में कहा गया है अधियोग। अधियोग एक ऐसा योग होता है जब 6, 7, 8 जब लग्न कुंडली के 6ठे, 8वें और 7वें भाव में एक एक शुभ ग्रह बैठे हैं तो अधियोग का निर्माण होता है। अधि का मतलब होता है क्योंकि लग्न कुंडली के ये इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पर जैसे कि नाव जब पानी में चलता है, नदी में चलता है या बड़े बड़े बोट जब चलते हैं समुद्र में, तो उसमें जो है इस प्रकार से एक सिंबल होता है जो बोट रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो नीचे से वो इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी
6 और 8, छठे, 8वें और 7वें भाव में यदि एक एक शुभ ग्रह हो तो अधियोग का निर्माण होता है। अधियोग स्थिरता देता है जीवन में। यह बहुत नीचे गिर कर के भी अपने फिर से ये अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कितने भी बुरे दिन आए लेकिन एक न एक दिन ये सफलता हासिल कर लेते हैं तथा ये जीवन में जिस क्षेत्र में भी रहते हैं उस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखते हैं, क्योंकि छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव में जब शुभ ग्रह होता है तो अधियोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार चंद्र कुंडली में भी चंद्र से छठे, 7वें और 8वें भाव में कोई ग्रह होता है तो उसे चंद्र अधियोग कहा जाता है। इसकी प्रशंसा हमारे ग्रंथों में भूर भूर प्रशंसा किया गया है। ऐसे लोग पुनः अपने जीवन में फिर से सफलता हासिल कर लेते हैं। ये कितने भी नीचे स्तर पे गिरे लेकिन पुनः ये उठ कर के फिर से खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ये सचिन तेंदुलकर के कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए हैं। छठे में गुरु है, जैसा कि पहले भी बताया है, गुरु छठे में होता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाता है। इनके जीवन में भी प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं है। तथा अष्टम भाव में बुध है, बुध अष्टम में यहाँ पर बैठे हैं तो ये अधियोग का निर्माण कर रहा है। दो नैसर्गिक शुभ ग्रह छठे और 8वें भाव, अष्टम भाव में होने के कारण ये अधियोग का निर्माण कर रहा है। 12वें भाव में शुक्र शय्या सुख देता है तथा लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। जैसा कि सभी जानते हैं 12वें भाव में बैठा शुक्र शुभ फल देता है। तो यहाँ पर छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह है तो वह अपना नैसर्गिक शुभत्व को नहीं खोता है, वह अपने नैसर्गिक शुभ फलों को देता है। इसी प्रकार से आप अपने अपने कुंडली में भी लगाइए। किसी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए तथा किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्मतिथि भेज करके सलाह ले सकते हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको रुचिकर विषयों पर वीडियो मिलता रहेगा। आप हमें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। हरि ओम।